Yes, good afternoon, everyone. Yes, good afternoon, Manu, Rishika, Mamta, Sanjeet, and everyone else. चलिए लेट्स कंटिन्यू विद एक्सरसाइज जो हम लोग इस टाइम पे कर रहे थे एंड इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे सम फिलअप्स और समथिंग ये वाले पहले से स्टार्ट करते हैं एंड इसी को कंटिन्यू करते हैं वंस वी आर डन विद दिस वन देन वी विल कंटिन्यू विद अनदर एक्सरसाइज ओके चलिए तो थोड़ा सा जूम कर सकते हैं यहाँ पे आई गेस ओके यहाँ पे क्या करना है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म यस तो हम वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं मतलब इस तरीके के बहुत सारे तो his services were recognized by his community yes correct second community recognized his services ठीक है क्योंकि सिंपल पास्ट में चल रहा है तो हम इसे सिंपल पास्ट में रखेंगे और थर्ड नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे क्या है ना हमें यहाँ से पता चला है वर्ड यूज क्या है क्योंकि सिंपल पास्ट है तो विल गो विद सिंपल पास्ट है ना रिकग्नाइज्ड हैज यूज नहीं करेंगे हम लोग अगर ऊपर हैड होता ऐसा कुछ लेकिन उसमें भी टेंस चेंज कहाँ करते हैं हम लोग तो इस तरीके से हो जाता हिज सर्विसेज हैव बीन रिकग्नाइज्ड बाय हिज कम्युनिटी ठीक है तो थर्ड इज नॉट करेक्ट सेकंड इज करेक्ट okay sentence proved although they are twins they are completely different than each other करेक्ट डिफरेंट के साथ हम लोग प्रीपोजिशन लगाते हैं वन और ये क्वेश्चन हम प्रीपोजिशन में और ऐसे बहुत बार देख चुके हैं बिल्कुल सही नेक्स्ट आता है सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट she suggested that we should distribute food among the needy तो ये आपका इनडायरेक्ट में दे रखा है हमें डायरेक्ट चाहिए इसके लिए कि कैसे बोला जाएगा करेक्ट यानी कि हम लोग जब डायरेक्ट में लेटस बोलते हैं लेट्स डू दिस थिंग उसका होता है कि हम चलो ऐसा करते हैं यस तो इसका सेकंड हो जाएगा शी सेड लेट अस डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इस तरीके से बनेगा शी सजेस्टेड दैट वी शुड डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी क्योंकि लेट अस का मतलब होता है कि हम लोग ऐसा काम करते हैं तो यस सेकंड इज करेक्ट ओके अरेंज सर सेकंड वाला सेकंड वालों का यस व्हाट डज थ्रोइंग हर वेट मींस थ्रोइंग हर वेट अराउंड का मतलब है शी वाज ट्राइंग टू कंट्रोल ठीक है शी वाज ट्राइंग टू कंट्रोल हरसेल्फ कि भाई नहीं जाना है ऐसा वाला कुछ ठीक है तो टू थ्रो हर वेट अबाउट थ्रो हर वेट अराउंड इस तरीके से बोलते हैं ठीक है दिस इज अ फ्रेज तो इसका मतलब होता है कि कंट्रोल करना ठीक है तो at 6 o'clock Camilla was throwing her weight about she declared that nothing would make her go to the party ऐसा ना कि कंट्रोल कर रही थी और कोई भी चीज ऐसे इसकी वजह से जाना पड़े देन येट फिर भी अब देखो पहले जो चीज हो रही थी कि कंट्रोल कर रही थी उसके बाद कोई चीज जो उसके कंट्रास्ट में है कंट्रास्ट में हम क्या यूज करते हैं येट यूज करते हैं कि ऐसा था फिर भी 10 minutes later she seemed to change her mind and she left within half an hour dressed in an elegant black gown so yes second one is correct
Yes, good afternoon, Preeti. There dash no porters on the platform. He had to carry his luggage. Being. Yes, नमस्कार मानस. क्या हो जाएगा? Being. Being, yes. ठीक है. Being जिन्होंने being हम उस तरीके से यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे जैसे present participle. There being no porters on the platform. ठीक है, बाकी लोग इसे पढ़ेंगे तो यानी कि ये यहाँ पे जो बन गया देयर बीइंग नो पोर्टर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज बन जा रहा है. तो यस, यहाँ पे बीइंग आ जाएगा. देयर बीइंग नो पोर्टर्स ऑन द प्लेटफॉर्म ही हैड टू कैरी हिज लगेज हिमसेल्फ. क्योंकि यहाँ पे आईएनजी यूज करें, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं है कि बस बता रहा है कि कोई पोर्टर्स वहां पे नहीं थे तो उसे खुद ले आना पड़ा लगेज. यस, गुड आफ्टरनून संदीप. A statement which cannot be contradicted. Irrefutable. Third वाला. ओके प्रीति, अब चल रहा है ना सही से? चलो इंग्लिश के टाइम पे चल गया. यस, क्या रिया? Third वाला. थर्ड वाला irrefutable. यस, ठीक है. irrational, irreparable, irresistible नहीं होगा. स्टेटमेंट which cannot be contradicted. irrefutable. refute का मतलब क्या होता है ना कि कोई भी अगर चार्जेस या कोई भी चीज आपके ऊपर बोली गई है, आप उसे गलत करो, उसे कहते हैं रिफ्यूट. ठीक है. कुछ वर्ड्स होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, जैसे रिफ्यूट हो गया. अब रिफ्यूज तो हमें पता है, रिफ्यूज तो नॉर्मल मना करना होता है किसी भी चीज के लिए. ठीक है. ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया. रिफ्यूट का मतलब होता है कि कोई बात कही गई उससे रिलेटेड या किसी पर्सन से, उसने उसे बोल दिया नहीं ये गलत है, उसे कहते हैं रिफ्यूट करना. तो कोई चीज जिस स्टेटमेंट को आप गलत साबित नहीं कर सकते, कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए बोलेंगे इररिफ्यूटेबल. ओके. कंट्राडिक्ट क्या सत्यार्थ? कंट्राडिक्ट का मीनिंग क्या होता है? कंट्राडिक्ट का मतलब होता है ऑपोज करना है किसी चीज को. ठीक है, उसके ऑपोजिट कोई बात बोलना. चलिए, फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर. Fisher. नॉट फिशर. अच्छा, वॉल्केनो और क्वेक तो नहीं होगा. ठीक है. Torrent. इट इज टॉरेंट. यस, ठीक है. इसे बोलते हैं फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर. Fisher क्या होता है सर? फिशर, वेट अ मिनट, फिशर होता है. कहीं तो मैंने पढ़ा था. क्या पढ़ा था? कुछ तो पढ़ा था, इससे रिलेटेड याद नहीं आ रहा. अच्छा, ओके ओके. किसी भी रॉक के अंदर जो क्रैक होता है ना, उसे बोलते हैं फिशर. रॉक का ठीक है. हाँ, रॉक के अंदर क्रैक टाइप का आया होता है, इसीलिए बोलते हैं फिशर. ओके. तो यस, टोरेंट इज करेक्ट. Direct form. Father asked her if there was anything else she wished for. Is there anything you wish for? Is there anything else you wish for? Second. अच्छा, ये हाँ बिल्कुल, ये देखो ना, ये सिंपल पास्ट में else wished for. ठीक है. ये सिंपल पास्ट, इसका मतलब इसका जो डायरेक्ट होगा वो प्रेजेंट में होगा. हाँ, प्रेजेंट second में वाला. हाँ प्रेजेंट. यस, प्रेजेंट में हमारे पास एक ही दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन, सेकंड वाला, क्योंकि बाकी सब में हैड, विश्ड, विश, विश लिखा हुआ है. तो सेकंड वाला सही है बिल्कुल. Correct passive form. How much do you pay as insurance premium? Second वाला. How much has been? नहीं, has been. अभी देखो, जब आप do you use कर रहे हो, यानी कि आपका क्या है, कौन सा टेंस चल रहा है? ये प्रेजेंट टेंस चल रहा है. Do you, देखो एक चीज याद रखना, पैसिव एक्टिव पैसिव में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता. जब हम लोग टेंस चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, यहाँ पे हाँ वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, बस टेंस चेंज नहीं होता. फोर्थ वाला. हाउ मच इज बीइंग, बीइंग आईएनजी. हाउ मच आर यू पेइंग अगर होता तो आईएनजी आ जाता वहां पे. अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता, हाउ मच आर यू पेइंग, तो फोर्थ हो जाएगा करेक्ट. बिल्कुल सही. हाउ मच इज पेड बाय यू एज इंश्योरेंस प्रीमियम. करेक्ट. obey to my orders.
Yes, good afternoon Pragya. You will be in trouble if you don't obey to my orders. Yes, obey to my orders नहीं होता, direct बोलेंगे हम लोग obey my orders. Correct. You will be in trouble if you don't obey my orders. So next, rearrange. What? अच्छा, सेंटेंस में चांदनी कौन होगी? ये तो बी से स्टार्ट होगा तो Yeah. Every morning चांदनी watch the hilltops bathed in sunlight. अब hilltops के बाद में उसने तुरंत hill की बात ही कही कि how beautiful those hills are. She thought. How refreshing the breeze that blows around through them. Yes, BDAC हो जाएगा इसका. She wanted to run to the hills but was stopped by the rope around her neck. चांदनी गाय होगी ना यहाँ पे इस सेंटेंस में? अरे संदीप, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं. जैसे बोला कि वो भाग जाना चाहती थी हिल्स पर, लेकिन उसके गले में जो नेक पे जो उसके रोप बंधी थी उससे रुक जाती थी. इसलिए मैं कह रहा हूँ चांदनी इज नॉट अ गर्ल हियर. ठीक है. ये पर्सोनिफिकेशन हुआ पड़ा है. अरे पर्सोनिफिकेशन भी तो नहीं है. अब चांदनी किसी मतलब अब लोग गाय और इसका भी तो नाम रख देते हैं ना. अच्छा वैसे डॉग भी हो सकता है. ठीक है, काऊ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. काऊ नहीं होगी. डॉग का नाम चांदनी कौन रखता है पता नहीं. और मोस्टली चांद उसके लिए डॉग के लिए तो रोप वैसे करके नहीं बोला जाएगा ना. रोप को तो बड़े जानवर के लिए ऐसे यूज किया जाएगा शायद. तो या ठीक है. तो इट लुक्स लाइक अ गाय एज इन काउ. आई वाज इमेजिनिंग अ गर्ल टाइड इन रोप. अरे वही तो यार संदीप, ऐसे थोड़ी सोचा जाता है. ठीक है, वहां पे वहीं पे तो सोच रहा था कि कुछ तो इसमें गड़बड़ है इस वाले सेंटेंस में. ज्यादा अलग चला जा रहा था सेंटेंस ये. ओके, व्हाई आर पीपल बीइंग अलाउड टू गैदर ऑन द स्ट्रीट्स? ये सभी लोग ये सोच रहे थे कि व्हाई आर पीपल अलाउड बीइंग अलाउड टू गैदर ऑन द स्ट्रीट्स बिकॉज़ देयर वाज सेकंड वाला. बिकॉज़ देयर वाज रैली इलेक्शन रैली गोइंग ऑन. इसका आंसर ये हो जाएगा ना इफ दिस इज अ क्वेश्चन. या व्हाई आर दे अलाउइंग पीपल टू गैदर ऑन द स्ट्रीट्स? यस. Second is correct. Everything happened so quickly. Dash she felt dazed. That होगा. That होगा. सत्या that बोला था ना? हाँ that होगा. Yes. नहीं सर. That then बोला था. Then बोला था. नहीं then नहीं. सब इतना जल्दी से हुआ कि वो एकदम चक्कर जैसा आने लगे उसे. She felt dazed. Okay. The theft was reported to the police by the curator. The curator reported the theft. The first one. Yes, the curator reported the theft to the police. Yes. ठीक है. क्योंकि सिंपल पास्ट यहीं पे दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज किया गया. We'll go with this one first. Okay. यानी एक्टिव पैसिव को हम लोग काफी हद तक रेक्टिफाई कर सकते हैं. बाकी के गलत आंसर्स को इधर उधर एलिमिनेट कर सकते हैं टेंसेस से ही. Select the correct direct form. Sandeep said that he would surely succeed. तो I will surely succeed बोला होगा उसने. First वाला. first one. हाँ, क्योंकि उसने अपने लिए बोला होगा तो I और will बोला होगा तो I will surely succeed. Correct. Select the most appropriate synonym of the given word. Accurately. Correctly. Third one, yeah, correctly. Promptly तो जल्दी से मतलब उसके लिए हो जाएगा. Moderately, partially, yes, correctly.
ओके, अरेंज. सेकंड वाला. यस यस, है ना, पूरा सब एकदम करेक्टली दिया हुआ है इसमें ऑर्डर में. तो DCB है. He strangely believed he was likely to cease breathing when asleep, so he made sure he was awakened every hour during the night. उसके लिए उसने क्या किया, अलार्म लगाया. ये सारे कोविड के ऊपर सेंटेंस है क्या वाले. An 8 years old girl has made this beautiful painting. फर्स्ट वाला. Yes, क्या हो जाएगा. ईयर होगा बस. Yes, जब भी इस तरीके से बोला जाता है तो an इस तरीके से बोलते हैं 8-year-old girl. Okay. An 8-year-old girl, years नहीं आएगा, 8-year-old girl. तो भी अब ध्यान रखना, ऐसे आर्टिकल यूज करके जब भी बोलते हैं तो इसको हम यहाँ से s हटा देंगे. An 8-year-old girl. Everyone in the family dash been questioned about the theft. has been. The first one. Yes, everyone. इसके साथ हमें पता है हम वर्ब कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर. तो we are left with has or is. तो यहाँ पे क्या देगा, has been questioned. Correct. सेकंड वाला. Second, there was a small quiet village at the base of a mountain. The fourth वाला. Not fourth. नहीं डी. अच्छा, D के सेकंड बाद वाला ही होगा. सेकंड ही होगा, क्योंकि D के बाद भी आएगा. ऑल्दो पढ़ने में ऐसा लग रहा है ये भी शायद पहला हो सकता था, लेकिन D इसमें केवल एक ही दे रखा था. तो उसके बाद पढ़ के आपको पता चलेगा, क्योंकि इसके बाद D पे नहीं आ सकते हम लोग. यहाँ पहले इंट्रोड्यूस किया गया विलेज को. There was a small village at the base of a mountain. On the mountain lived a ferocious tiger whose roar would make every villager tremble. Tremble. One winter evening, the tiger was very hungry as he could find nothing to hunt. So he decided to creep down into the village to get something to eat. Yes, TBAC. Am I being blamed? Are you blaming me for ruining your business? Yes, am I being blamed? ठीक है, देखो ING आ गया तो हम being लगाएंगे यहाँ पे. ठीक है, तो और क्वेश्चन है, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन, तो वो तो फॉर्म चेंज होगी नहीं, इसलिए am I being blamed for ruining your business? सही. Rahul said that he had slipped and fallen on the marshy land. थर्ड वाला. Slipped and fallen on the marshy land. पता नहीं क्यों somehow मैंने slipped and fallen को ऐसा लगा, he has fallen asleep. Okay, तो इस क्या हो जाएगा इसका थर्ड. राहुल सेड, आपने सेकंड बोला था क्या, slipped and fallen. थर्ड बोला था. fell. हाँ थर्ड. Yes. ठीक, Rahul said I slipped and fell on the marshy land. Correct. Okay, you will participate in the marathon, won't you? will. सर आपने अंडरलाइन क्यों कर दिया? पता है वही अंडरलाइन गलत है. अरे तो ये अंडरलाइन होना चाहिए था ना एक्चुअली. अच्छा ओके. मुझे लगा You will participate in the आपने दे marathon. दिया. नहीं ये वाला नहीं है. तो यस, नो इम्प्रूवमेंट. ऋषिका देखो उसमें क्या होगा,
ऐसा होता है ना क्वेश्चन टैग्स में, जैसा भी अगर हमारा सेंटेंस स्टार्टिंग में पॉजिटिव है तो वो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव आता है। अगर यहाँ पे लिखा यू विल नॉट पार्टिसिपेट इन द मैराथन, विल यू, तब विल यू आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे विल यूज किया गया, विल का ही नेगेटिव यहाँ पे वोंट, और ये प्रोनाउन यूज किया गया वोंट यू। दिस इज सर वाई को क्या होगा? आप रिफ्रेश कर लो बिकॉज मेरे ख्याल से बाकी लोग देख पा रहे हैं। Okay. But for their valor, they would have been defeated. Because of Because of their, अरे because of their, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। Because of their valor, valor बोलते हैं अगर हम कहीं पे भी वो दिखाते ना, valor किसके लिए यूज करेंगे? courage. करेज के लिए, हाँ। तो करेज की वजह से, ठीक है, बट फॉर देयर वेलर। तो जब भी इस तरीके से स्टेटमेंट यूज किया जाता है, इसे याद रखना, बट फॉर देयर वेलर इसका मतलब है बिकॉज ऑफ देयर वेलर। इसका मीनिंग ये होता है वेलर की वजह से, मतलब इसके मीनिंग आ रही है? क्या? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मुझे आ रही है। ओके ओके नहीं, आगे बोलो। सबको आ रही है, यस। तो बट फॉर देयर वेलर, तो इसका मतलब होगा बिकॉज ऑफ देयर वेलर, अपनी उसकी वजह से ही। तो अच्छा ये गलत नहीं होता, बिकॉज ऑफ देयर वेलर भी ठीक है, और इसका बट फॉर देयर वेलर का मतलब यही होगा कि इसकी वजह से ही ऐसा हुआ। ठीक है, बट फॉर देयर वेलर यानी कि अपने करेज की वजह से ही। अच्छा ये सेंटेंस आगे देखो ना, कुछ और है ये, व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज ऑफ देयर वेलर, ये गलत हो जाता है यहाँ पे अगर बिकॉज लगाते तो। लेट मी राइट अ सेंटेंस। अगर ये नहीं होता, if it did not had been except sir still no option fits, अरे कोई ऑप्शन फिट नहीं कर रहा बिकॉज ये वाला ठीक है, बट फॉर देयर वेलर। इस सेंटेंस का मतलब होता है अगर ऐसा नहीं होता तो, ठीक है, बट फॉर देयर वेलर, तो नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। यस, नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और मैं इसके यूजेस आपको करवाऊंगा, ठीक है, कि बट को हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो बट फॉर देयर वेलर इट मींस इट वुड नॉट, इफ इट वुड नॉट हैव बीन फॉर देयर वेलर, अगर उनकी करेज नहीं होती, दे वुड हैव बीन डिफीटेड, वो डिफीट हो जाते हैं। ठीक है, तो यूज करते हैं इस तरीके से बट को। तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट होगा बिकॉज बाकी के ऑप्शंस यहाँ पे इनकरेक्ट ही हैं। और मान लो अगर ऐसा कोई सेंटेंस हमें मिलता है जिसमें हमें पहली बार में ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा, वील गो फॉर द अदर ऑप्शंस। अगर आपको इनमें से सही ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ऑफ कोर्स नो इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि इन वाले सारे वर्ड्स तो जान पहचान के हमारे। बट फॉर देयर, और बट फॉर देयर वेलर ही यूज किया जाएगा, बट अबाउट देयर वेलर नहीं आएगा। बट फॉर देयर वेलर दे वुड हैव बीन डिफीटेड। फर्स्ट वाला वेलर का मीनिंग पता। अच्छा तो सेकंड वाला लगा संदीप, ठीक है, वेलर का मतलब पता होना जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है इसलिए तो हर एक क्वेश्चन में। ओके हाँ, क्या इसमें सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म। The shopkeeper apologized for the mistake he had made in his calculation. कौन सा बोला आपने? फर्स्ट। First, the shopkeeper said, "I apologize, I made a mistake." नहीं, apologize हम लोग जैसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो उसने एक्चुअल में बोला होगा आई एम सॉरी, मतलब ये ज्यादा अच्छा है इनमें। और इन हिज कैलकुलेशन क्यों, तो ये बोलेगा ना इन माय कैलकुलेशंस। अच्छा मान लो एक बार को sorry. मान लो एक बार को हम apologize को एक्सेप्ट कर भी लें, बट स्टिल इन माय कैलकुलेशन बोलेगा वो, तो अगर खुद बोल रहा होगा डायरेक्ट ये सेंटेंस तो।
ठीक है, द शॉपकीपर सेड आई एम सॉरी आई नहीं मेड अ लगता है मिस्टेक। डायरेक्ट। इनडायरेक्ट सही लगता? अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हाँ, अच्छा नहीं लगता मुझे। सेंटेंस को ऐसे बोल के देखा जाता है ना, बस उसने कि एक्चुअल में उसने क्या बोला, वो डायलॉग वो डायरेक्ट होता है। सर कि इतना अगर मैं, इतना लंबा होता है ना इसका ऑप्शन, पढ़ो बैठ के पूरा। अरे तो नंबर इसी चीज को तो मिलते हैं। यस प्रज्ञा, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग क्लास में करेंगे अभी, पहले कुछ दिन और थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा और हमारी क्लासेस में बाकी की जो है कि थोड़ा सा पार्ट आगे पहुंच जाए, हम थोड़ा वर्ब्स और इन चीजों को समझने लग जाए, टेंसेस हर क्लास में हो जाए, उसके बाद हम क्लास में यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। क्योंकि कुछ लोगों की क्लास में मैंने करवा दिया था, मतलब इसी कॉमन क्लास में ही, एसएससी वाले में, तो हम थोड़ा टाइम में शुरू करेंगे फिर। तो ये इसका हो जाएगा ये 4th। सर आप एक पेपर का पैटर्न क्या सत्यार्थ, पेपर का पैटर्न? एसएससी, जी सर, एसएससी स्टेनोग्राफर में सर जो इंग्लिश आती है, तो उसमें सर फिक्स क्या रहता है, मतलब 5 मार्क्स का ये तो पक्का आना है, 5 का ये तो पक्का आना है, 5 मार्क्स का पक्का क्या आना है? मतलब फिक्स पैटर्न क्या रहता है टॉपिक वाइज? फिक्स पैटर्न एज सच तो बिल्कुल पूरा कंफर्म फिक्स किसी बात का भी नहीं होता, बिकॉज क्वेश्चंस आगे पीछे प्लस माइनस होते ही रहते हैं, और क्वेश्चंस अगर देखा है तो एसएससी सेम फॉलो करता है, सीजीएलओ सीएचएसएलओ क्वेश्चन सेम कैटेगरी में चलते हैं, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इसी तरीके के। ठीक है, हाँ, नहीं संदीप, ऐसा होता है ना कि कभी भी क्वेश्चन जो प्लस माइनस होता है ना, जैसे कई बार अभी तो थोड़े टाइम से 2-3 साल से एसएससी ने पैसेज देना थोड़ा कम किया, और प्री में पैसेज थोड़ा देना कम किया था, और केवल क्लोसेस दे रहे थे, वरना 2-3 साल पहले तक दोनों चीजें आती हैं, मतलब अभी भी चाहे तो नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है वो 5 नंबर का पैसेज देते हैं, हो सकता है 5 नंबर का क्लोसेस दे दें, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं देखो मिक्स्ड है, और इसी तरीके से एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे पैटर्न बहुत ज्यादा अलग नहीं होता इससे। हाँ, मतलब अंदाजे लगाते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, अच्छा प्रीति, आपने वो अपने पेज अपना रिफ्रेश करके देखा फिर से? यस सर, मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ, यही हो रहा है। मैथ्स की क्लास गई आज की, तो मेरे रेडियो की तरह प्रेजेंट भी देखने चली पड़े। गई। बस मैं सुन रही हूँ और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा अभी तो। ओके, द कॉन्सर्ट हैज स्टार्टेड व्हेन ही रीच्ड द वेन्यू। फोर्थ कॉन्सर्ट हैज वाला, स्टार्टेड व्हेन, यस, कौन से पार्ट में एरर होगा? फोर्थ 4th में होगा, यस, क्योंकि उसके स्टार्टेड पहुंचने से होगा। पहले ही काम स्टार्ट हो चुका था, तो यहाँ पे हैड आ जाएगा, द कॉन्सर्ट हैड स्टार्टेड व्हेन ही रीच्ड द वेन्यू। बिल्कुल माय सही। गॉड, मैंने तो कुछ और सोचा था, पर जो भी, क्या सोचा था कुछ इसमें सोचने पेपर को? जाने दीजिए। नहीं, वैसे नहीं बताओ, मैंने हैड क्या सोच सोचा के था बोला? कि मैंने सोचा था हाज नहीं आएगा। ओह, द कॉन्सर्ट स्टार्टेड। हाँ, व्हेन ही रीच्ड द नहीं, वेन्यू। वो भी ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पे कहना है, यहाँ से पढ़ के पहला सेंस जो हमें मिल रहा है वो ये कि पहुंचते टाइम स्टार्ट हो चुका था, वो परफेक्ट यूज कर रहे हो अगर, और अगर परफेक्ट यूज कर रहे होंगे तो यही होगा ना कि उसके तो पहुंचने से पहले शुरू हो पहला गया था। एक्शन आएगा हाँ, उसमें। हाँ, वही थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता उसका, कि जब वो पहुंचा तब स्टार्ट हुआ, उसका मीनिंग ये हो जाता, तो वो गलत नहीं होता, बस अलग हो जाता। ठीक है, चलिए अब कुछ फिलअप्स देखते हैं यहाँ पे। सर बैग होगा, सर बैग होगा। बैग होगा, यस, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, क्या मतलब होता है इसका? स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स। ठीक है, यस, ये सही है ना, फ्रेज का आंसर इडियम का आंसर इडियम में देना। ठीक है, तो टू क्या बोलेंगे, डिस्क्लोज सीक्रेट, करेक्ट, टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, यानी कि किसी का सीक्रेट खोले में कर देना, यानी सबको बता देना, इट इज कॉल्ड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग।
सो ये क्वेश्चन आपने ऐसे मिसलेनियस बनाया कि ऐसे ही आते हैं कुछ भी? नहीं, जो पहले वाली एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, ये वाली एक्सरसाइज जो हमने की थी, इसमें इसी तरीके से आते हैं। ये मेंस की एक्सरसाइज थी, ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं और तो ऐसे ही मिलते हैं वहाँ कुछ पे नहीं क्वेश्चन और पेपर आ में। जाए। हाँ, अभी मैंने बोला ना, अभी तुरंत दिमाग को स्विच करना पड़ता है, इस क्वेश्चन से फिर इस क्वेश्चन पे, फिर इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन पे, तो हाँ इसी तरीके से मिलता है। Okay, the criminal was released on Dash for a few days so that he could spend ग्रांट time with his alien club. क्या होगा? ग्रांट मर्सी, पैरोल। ग्रैंट नहीं, मर्सी नहीं, पैरोल होगा। यस, क्योंकि इसका थोड़े मीनिंग टाइम क्या के लिए होता जो है? बाहर, थोड़े टाइम के ये लिए जो बाहर टर्म है आते ना, हैं इसके लिए पैरोल बोलते हैं। क्या? ये टर्म है ना पैरोल करके कि पैरोल, छुट्टी हाँ देना पैरोल टर्म है इसका। हाँ, इसका बिजनेस मतलब को। थोड़े दिन के लिए, हाँ कुछ दिन के लिए किसी रीजन की वजह से, किसी कोई भी मतलब हो सकती है परिस्थिति, तो किसी सिचुएशन में थोड़े दिन के लिए अगर क्रिमिनल को जेल से बाहर भेजते हैं, उससे पैरोल बोलते हैं। तो बेल कह सकते हैं इसको? बेल नहीं बोल सकते, बेल तो बिल्कुल रिहाई हो जाता है ना, फिर तो बाहर आ गया, पैसा है। ये है, ठीक, ठीक है। नहीं, संदीप स्पेलिंग सही है, वो पैरोल बोलते ही। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? यार हिंदी में भी पैरोल ही पढ़ा है मैंने आज तक, न्यूज़पेपर में मैंने मतलब हिंदी की कहानियों में, वहां से सीखा था मैंने ये, मतलब पहली बार ये वर्ड सुना होगा मैंने शायद स्कूल में, 3rd 4th 5th क्लास में से कभी। तो किसी की जेल की कुछ उस पर कहानी थी, उसमें बोला था तो पैरोल पर छूट के आए थे, तो फिर तब मुझे पता चला था पैरोल का मतलब ये होता है, ऐसा था। तो हिंदी में भी पैरोल ही पढ़ा है मैंने से अभी तक। तो कुछ और होगा वर्ड तो देख लेंगे फिर हिंदी में। Okay, the employee had become dash to both the manager's praise as well as reprimand. संदीप hostile क्यों होगा? इनडिफरेंट। Yes, indifferent होगा। indifferent का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ रहा था, मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसकी तारीफ करो तो या फिर उसे कुछ बुरा बोलो तो, ठीक है, उसे अनअफेक्टेड। प्रेज, हाँ unaffected, he was like कभी हीट। हो गया शांत। क्या? तो न्यूट्रल कह सकते हैं? प्रेज और उसके इंडिफरेंट तो ऐसा बोला जाएगा ना भी, ठीक है, अभी क्या बोलेंगे उसे, मोह माया उसे त्याग दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा बोले बुरा बोले टाइप। तो यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस वाज मी। व्हाट वर यू? हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का तो नहीं बता रहे ना? तो यस, ठीक है, यहाँ पे इंडिफरेंट आ जाएगा। तो नेगेटिव हो जाएगा ना? हॉस्टाइल तो लड़ने वाला हो जाएगा ना, अनफ्रेंडली काइंड ऑफ थिंग। और हाँ, नेगेटिव। पहली चीज अनफ्रेंडली हो जाएगा और सेंटेंस के हिसाब से उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, दूसरी चीज ये है। तो इंडिफरेंट इज करेक्ट है। इम्यून भी तो हो सकता था ना कुछ हद तक। हाँ, लेकिन हमारे पास दूसरा वर्ड इंडिफरेंट था ना। इम्यून तो फिर अलग हो जाएगा। इम्यून, इम्यून पता है किसमें होता? इम्यून केवल रेप्रीमेंट होता ना, कि बुरा बोल रहे हुए से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इम्यून हो जाता, क्योंकि पॉजिटिव चीज के लिए आपको इम्यून होने की जरूरत नहीं है। ये है, तो वो तो हमेशा हॉस्टाइल का मीनिंग बता नेगेटिव। दीजिए। इसका हॉस्टाइल एंड हॉस्टाइल को बोलते हैं हम लोग, इट इज लाइक अनफ्रेंडली, ठीक है। और इंडिफरेंट या इम्यून, इंडिफरेंट का मीनिंग होता है इस पे किसी चीज का असर ना पड़े, मतलब एज इन जो हर एक चीज में सम रहे, जिस सम रहे एज इन अनचेंज्ड, ठीक है, जिसका बिहेवियर चेंज ना हो किसी भी चीज से। स्टोइक बोलते हैं ना उसे, अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। ये वर्ड पता है ना, स्टोइक? अच्छा। अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, जिसपे प्लेजर और पेन का कोई असर नहीं पड़ता, उसे स्टोइक बोलते हैं। तो ये बोलते हैं ना, इंसान ने मोह माया त्याग दी तो भी अच्छा हो या स्टोइक बुरा लाइक सफर, अ स्टोन। या स्टोइक न्यूट्रल, या ठीक है। तो हाँ, ये प्रकृति से न्यूट्रल बोल सकते हैं ना, पर्सन हु इज न्यूट्रल टू समथिंग, जो भी आसपास हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, इंडिफरेंट, ठीक है। और इम्यून वर्ड तो सबको पता होगा, आजकल इम्यूनिटी की सारी कहानी चल रही है, बाकी तो हार्डन तो हार्डन तो। ओके, फोर्थ,
The letter is to dash you with the problems faced by the society members. Acquaint you. Acquaint you यानी कि उससे अवगत कराना वाले सेंस में नहीं, Familiarize कराने के लिए. फेमिलाइज कराना. यस, मैंने ज्यादा हिंदी में बोल दिया इससे. ठीक है. Acquaint you with the problems faced by the society members. होगा सिद्धार्थ? मींस Acquaint का मतलब होगा उसे पता चलना, मतलब उसे अवेयर कराना बेसिकली. ठीक है, किसी चीज से जान पहचान होना, अवेयर कराना, अवगत कराना. ठीक है, कि पता चले भाई क्या प्रॉब्लम है, आपको ये पता चलाने के लिए, आपको ये अवेयर करने के लिए ये लेटर लिखा गया. तो द लेटर इज टू अक्वेंट यू विद द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द सोसाइटी मेंबर्स. पता चले कि क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. ओके, फिफ्थ, Vulnerable. expectant mothers are more dash to lung damage due to smoking. Vulnerable is correct here. Okay. Vulnerable. Expectants are more vulnerable. Okay. सर ऐसा लग रहा है जिसकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी वही एक्सरसाइज कर पाएगा. हाँ, तो इसमें वर्ड्स इजी हैं वाले, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. वर्ड्स देखो साथ में करते हुए चलो. कौन सा वर्ड मुश्किल लग रहा है इसमें? वल्नरेबल का मतलब होता है जिसपे बहुत जल्दी किसी चीज का असर पड़ जाए, मतलब समवन हु इज लाइक प्रोन टू डेंजर और समथिंग. कोई इंसान जिसपे किसी मतलब जो थोड़ा सा वीक साइड पे हो और जो बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाए किसी चीज से, उसे बोलते हैं वल्नरेबल. स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसे बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग का एंड्योर का ऑपोजिट हो गया ये, जो किसी चीज को ज्यादा सह ना पाए, वल्नरेबल होता है. यस, हाँ, एक्सपेक्टेंट मदर मतलब एक्सपेक्टिंग अ बेबी. यस, so expectant mothers are more vulnerable to lung damage due to smoking. Yes, ठीक है. Rational logic. नहीं, irrefutable. He succeeded in proving his point with, अभी हम लोगों ने वर्ड देखा था ना, irrefutable, याद है? लास्ट एक्सरसाइज में irrefutable की बात कर रहे थे, तो उसने पॉइंट को प्रूव कर दिया एक irrefutable लॉजिक के साथ में, मतलब जिसे आप गलत साबित नहीं कर सकते. irrefutable. ठीक है. चलिए, सिर्फ rational logic नहीं हो सकता ना? लॉजिक से अच्छा वर्ड है. अच्छा देखो, विद रैशनल लॉजिक हो जाता, ठीक है, लेकिन वी हैव अनदर वर्ड जो ज्यादा अच्छा है, irrefutable. नहीं, rational मतलब खुद ही होता है ना logical. तो rational Rational is logic also- अजीब सा लगेगा ना? अच्छा, ऐसा लगेगा लॉजिकल लॉजिक. हाँ, मतलब rational itself means I हाँ. guess logical. हाँ, रैशनल वही होता है. ठीक है, करेक्ट. लेकिन लॉजिक भी आइडिया वाले सेंस में यूज कर सकते हैं, तो एक बार को रैशनल लॉजिक. ठीक है, वैसे सही बात है, ये रिपीटेटिव लग रहा है एक ही वर्ड का. तो रैशनल मतलब जो लॉजिकल चीज पे बेस्ड हो उसे रैशनल कहते हैं हम था. ठीक है, जो मतलब किसी लॉजिक पे बेस्ड हो, दैट थिंग इज कॉल्ड लॉजिकल और रैशनल. डायबोलिकल जिसमें दो चीज हो कुछ. नहीं नहीं नहीं, क्रूअल होता है. ये डाय से नहीं लेंगे इसे, डाय से नहीं बन रहा है ये, इसमें वो बिल्कुल नहीं लगेगा. पावर क्या पढ़ लियो, मेरा दिमाग वही जा. तो बता रहा हूँ इसमें वो लगेगा, क्या कहते हैं, हमारी जो प्रीफिक्स सफिक्स का जो सीन, रूट वर्ड वाला. yes. अरे वर्ड पार्ट में मतलब अच्छा, लेकिन इससे ये थोड़ा सा दिमाग के साथ खेल जाते हैं यहाँ पे आके. तो उसके अंदर एक्सेप्शन दे रखे होते हैं कि यहाँ पे हर जगह काम नहीं करेगा, इन वर्ड्स के साथ काम करता है. लेकिन एक्सेप्टेंस पे तो ध्यान नहीं जाता ना, लगता है कि अरे वो बुक मुझे लगता है 2-3-4 बार पढ़नी चाहिए, तब ये सारी चीजें याद में रहती हैं कि किस तरीके से कौन से वर्ड को यूज नहीं करना है. ठीक है, मैंने तो वो पूरी पढ़ी भी नहीं, बट जितनी पढ़ी है हाँ उतनी सही लगती है. फिर पढ़ते पढ़ते वैसे इंटरेस्ट आता है उसमें, अच्छी बुक है. हाँ, वो अच्छी बुक है. मतलब ऐसा ना, किसी के पास टाइम है तो यू कैन लाइक इन्वेस्ट टाइम ऑन दैट. और मतलब ऐसा भी नहीं है इट्स लाइक टाइम पास, तुम्हारा उससे करियर ही मतलब वोकैबुलरी बिल्डअप होगा. नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने बोला ना, अगर टाइम है और ऐसा कि एग्जाम में टाइम है और इस कॉलेज ऐसे टाइम पे पढ़ सकते हो आराम से. लाइक ऐसे हाँ, एंड में नहीं पढ़ सकते. ये नहीं सोच सकते कि उसे पढ़ के यू विल क्लियर एन एग्जाम, मतलब उसके हिसाब से वोकैबुलरी पढ़ना थोड़ा मुश्किल है. बट काफी आ जाता है उससे सर. हाँ तो जाता है, हेल्प तो करता है वो. बिगिनर्स के लिए तो बहुत अच्छा है.
किसके लिए? बिगनर्स के लिए। हाँ, बिजनेस के लिए अच्छा है। यस, करेक्ट। ठीक है, एनालिटिकल तो समझ में आ रहा होगा। वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मल यूएस की। नॉर्मल यूज की वर्ड पावर मेड इजी। यस, ओके। द चाइल्ड लुक्ड अप एट हर टीचर। क्या सत्या? मैंने स्कूल बुक के अलावा कभी कोई बुक नहीं पढ़ा। अरे यार, ये गलत बात है। कोई और बुक तो पढ़नी चाहिए, मतलब अब चाहे तुम नॉवल भी पढ़ो, लेकिन बट यू शुड रीड सम बुक्स। तभी वो स्कूल बुक के कैबलरी बनेगी। तभी वोकैबुलरी बनती है। तभी वो होता है ना कि व्हेन वी आर एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, वो सारी चीजें वहीं से आती है, जहाँ पे आप इंग्लिश और बोल पाते अगर हो और ये सब। बुक्स नहीं पढ़नी तो आर्टिकल्स पढ़ लो ऑनलाइन। कुछ भी, तो वो रीडिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द चाइल्ड लुक्ड अप एट द टीचर, obviously afraid that she would further hurt her. Yes, rever का मतलब क्या होता है? टू रेस्पेक्ट। इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना। यस, एक्सटॉल, एक्सटॉल होता है टू ट्रांसफर, ऐसे लोग जो ट्रेवल करते हैं बहुत ज्यादा, कहीं पे जाना, लोगों का भारी मात्रा में कहीं से ट्रेवल करना और समथिंग लाइक दैट। एक्सटॉल भी, या फिर उसमें भी एक्सटॉल नहीं होता, वो दूसरा वर्ड होता है इसी की तरह। इसका भी मतलब प्रेज ही होगा। ये दोनों ही प्रेज वाले सेंस में आ जाएंगे, रिस्पेक्ट और प्रेज। ठीक है, लॉर्ड का मतलब भी प्रेज करना है ना? ही होगा ना, तो चेस्टाइज। इसका डी हो जाएगा, चेस्टाइज। या यस, ममता एंड मनु ने तो पहले बता दिया, ऋषिका ने भी। यस, हाँ करेक्ट ममता, मैं उसी वर्ड एक्सोडस होता है वो, करेक्ट। ठीक है, एक्सोडस। तो यस, यहाँ पे हो जाएगा चेस्टाइज, एंड दीज थ्री आर काइंड ऑफ सिनोनिम। ठीक है, रेवर, एक्सटोल एंड लाउड। लॉर्ड और ये सब क्या है? दे आर सिनोनिम्स। चेस्टाइज हो जाएगा यहाँ पे। चेस्टाइज मतलब टू स्कोल्ड, क्रिटिसाइज। हाँ, काइंड ऑफ टू पनिश और स्कोल्ड, स्कोल्ड। ठीक है, पनिश और स्कोल्ड, ये बोलेंगे इसके लिए यहाँ पे। ठीक है, चेस्टाइज मींस पनिश और स्कोल्ड। व्हाट इज फॉर्मल? फॉर्मल क्या, उसका मीनिंग या फिर क्या चीज ममता? यूज ऑफ चेस्टाइज। हाँ हाँ बिल्कुल, ये फॉर्मल है और इसे यूज कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब आप यहाँ पे स्कोल्ड हर भी बोल सकते थे सिंपल, वो भी गलत नहीं होता, बट दिस इज अनदर सिनोनिम काइंड ऑफ थिंग। ऐसा नहीं है कि फॉर्मली हम चेस्टाइज ही लिखेंगे, तो ऐसा नहीं है, बस यहाँ पे वर्ड यूज कर रखा है, इतना है। तो फॉर्मल जैसा नहीं है ऐसा कुछ। कमिटमेंट्स। हाँ, रेप्रिमेंड होता है, इट इज फॉर फॉर्मल सेटिंग, करेक्ट। I won't be able to come to the party as I have certain dash to meet. कमिटमेंट्स। प्रॉमिस। Commitments, promises to meet नहीं होगा। एश्योरेंस। Assurance नहीं, certain assurance to meet नहीं, कमिटमेंट्स ही लग रहा है। commitments होगा इसका। Yes, we'll go with this one. ठीक है, commitments to meet। देखो, टास्क के साथ भी लोग कंप्लीट बोल सकते थे, एश्योरेंस के साथ। एश्योरेंस यहाँ पे सेंस नहीं बना रहा एक्चुअली। ठीक है, तो विल गो विद बी, कमिटमेंट्स। सुना होगा ना लोगों को कि आई वोंट बी एबल टू कम देयर बिकॉज अभी कुछ मेरे पहले से कुछ कमिटमेंट्स हैं जो मुझे पूरा करना है। आदमी ने पहले ही कमिट कर दिया, अलग काम करेगा, उसके लिए यूज करते हैं इसे। तो बी इज करेक्ट। For a moment, I was dashed blinded by the camera's bright flash. heavily. टोटली। Totally should be correct. Yes. heavily नहीं होगा। नहीं, heavily नहीं, totally is fine. पूरी तरीके से हो गया था, heavily सेंस नहीं बना रहा यहाँ पे। For a moment, I was पूरी तरीके से blinded. The vehicles involved in the accidents were dashed. फर्स्ट वन।
स्टॉलिंग नहीं, स्टॉलिंग तो जानबूझ के ऐसा मतलब वेट कराने वाले सेंस में होता है। स्टॉलिंग जानबूझ के कोई वेट कर रहा है, देर करा रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिंग हो जाएगा ना? फर्स्ट वाला। यस सर, फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट हो जाएगा। यस करेक्ट, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, बिल्कुल सही। She deserved the accolades as she dashed for it. Was working hard for सब it. भी ऑप्शन। हाँ, accolade means praise. Award. Reward. तो कौन सा लगाया आपने इसका? यस, प्रेज हो जाएगा, बिल्कुल सही। 11th को कौन सा बताया आप? डी? सब भी। बी नहीं, हार्ड वर्क, हैड हार्ड वर्क नहीं, वर्कड हार्ड। ठीक है, इसके बाद में यूज करते हैं शी हैड, आई हैव वर्कड हार्ड या ही हैज वर्कड हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। हार्ड हम जब भी पॉजिटिव सेंस में ऑफ कोर्स यूज करते हैं हैड वर्क की तरह, वो हमारे वर्क के बाद में आता है। तो शी डिजर्व्ड द एक्कोलेट्स एज शी हैड वर्कड हार्ड। एंड ये सिंपल पास्ट है और उसने काम पहले किया है तो हैड वर्कड आ जाएगा। ठीक है, Fallacy. the current dash Rigidity. global Rigidity negotiations. No, wait. Transigence. I guess. पॉलिसी तो रॉन्ग डूइंग है, उसके लिए बोलते हैं। और रिजिडिटी है, अभी हमें पता नहीं इसके हिसाब से बोलेंगे नहीं। एंड इट लुक्स लाइक सी। एंड ये लिखा है ना, हैज स्टॉल्ड प्रोग्रेस ऑन द इशू। स्टेलमेट किसके लिए बोलते हैं हम लोग? अच्छा, मतलब तो सही ना हो ऐसा कुछ। स्टॉल वर्ड आ गया ना, स्टॉल वर्ड के लिए ही बोलते हैं। उसका मीनिंग यही होता है, स्टॉल एज इन अभी जहाँ पे आप आगे मूव नहीं कर रहे हो, जिसमें कुछ और फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, बात आगे नहीं बढ़ रही, मतलब बात चल रही है बट स्टिल वी आर नॉट, नीदर यू आर मूविंग फॉरवर्ड नॉट मूविंग बैकवर्ड। यस, स्टेट ऑफ हैविंग नो प्रोग्रेस, बिल्कुल सही ममता। ठीक है, यानी कि ऐसी स्टेट जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने कहा था स्टॉल वर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, स्टॉल हम लोग करते हैं, यू आर स्टॉलिंग, यानी कि यू आर लाइक वेस्टिंग टाइम, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो यस, इसीलिए हम ये लिख सकते हैं बिल्कुल सही, स्टेट ऑफ हैविंग नो प्रोग्रेस, स्टिल। ठीक है, state of having no progress. Okay, intransigence क्या होगा? रिफ्यूजिंग टू कॉम्प्रोमाइज, करेक्ट, यानी कि अपने व्यूज चेंज करने से कोई मना करे, है ना? जैसे बोल सकते हैं अनविलिंगनेस टू चेंज वंस व्यूज। मैं कुछ मानता हूँ एंड आई एम नॉट विलिंग टू चेंज माई व्यूज। ठीक है, उससे बोलेंगे इंट्रांसिजेंस। तो यस, इसका सी इज करेक्ट। ठीक है, तो द करेंट stalemate in global negotiations over climate change has stalled progress on the issue. अरे मानस, तुमने क्या बोला? मैंने कहाँ पे इग्नोर किया तुम्हें? ऐसा क्या हो गया? If you are caught मानस परवान यहाँ पे। Okay, if you are caught using a calculator in the exam, then it will be dashed. First one. बी वाला। First one.
नहीं मानस ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। वन टेकन, अरे इट विल बी टेकन बहुत आसान हो जाएगा ये। कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड, यस। इट विल बी टेकन ऐसे नॉर्मली क्लास में जब बोलते हैं ना तो वैसे बोल दिया जाता था। ठीक है, तो ये होता है ना वो जब्त कर लिया जाएगा काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, अथॉरिटी के साथ में यस, कॉन्फिस्केटेड मींस पनिशमेंट, यस। ठीक है, इट विल बी टेकन विद यू विद द अथॉरिटी, ऐसा। इसको अगर लिखना चाहो तो यूजिंग वंस अथॉरिटी टू separate a possession. This is nice. To separate a possession, यानी किसी का possession, किसी के पास कोई चीज है उसे वापस उससे ले लेना, अथॉरिटी दिखा के, ऐसा। हिरासत में काइंड ऑफ थिंग। हिरासत में इंसान को लेते हैं सिर्फ, लेकिन हाँ मीनिंग वैसा ही है। मतलब मेरे कैलकुलेटर को गिरफ्तार कर लिया काइंड ऑफ हो जाएगा इसका मीनिंग। ओके, कंटेम्पलेट, व्हाट डज इट मीन? हाँ, सुझाव काइंड ऑफ थिंग, यस, कंटेम्पलेटिंग, यस। व्यू, बिल्कुल ठीक है। कंसीडर अ पॉसिबिलिटी, यानी कि ऑप्शंस के तौर पे देखना किसी चीज को, बिल्कुल सही। सुझाव, व्यू, कंसीडर अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, मानस समझ में आ गया? फर्स्ट नहीं होगा, बी वाला सही है। सजा, मानस से बात करते रहनी चाहिए साथ में। 14 देखिए, the special court was adjourned without having any decision on the case, yes। ठीक है, ये हम लोगों ने इस मूवीज से ही सीख लिया है काफी ज्यादा। The court is adjourned for the day, postponed, recessed, dispersed नहीं होगा, yes, adjourned is correct। Question 13, okay Preeti, question 13 is this। Okay, okay, Manas कौन सा? A 15 ज्यादा। Professor dash over just 1 point for full 2 hours, deliberated, conversed या deliberated? कन्वर्स्ड ओवर आएगा, ओवर है तो आई गेस कन्वर्स्ड। deliberated, डेलिब्रेटेड ओवर के साथ अच्छा नहीं लग रहा है। conversed over, कॉन्वर्सेशन ओवर ही होता है ना शायद। conversation over भी होता है, तो the professor conversed over नहीं आएगा ना, conversed over, conversed के तो over थोड़ी आएगा, ये conversed on the topic होगा ना। सर स्टेटेड होगा, stated over, stated होगा। नहीं stated over नहीं होगा, conversed over नहीं होगा, over की वजह से ही नहीं होगा conversed over। ठीक है, so mentioned, deliberated, ठीक है। and let me see, तो deliberated over is correct। ठीक है, इसमें वो ये कि किसी टॉपिक को ज्यादा कंसीडर करना, उसको ज्यादा, उस पर ज्यादा ध्यान देना, इसलिए वाला हो जाएगा। ठीक है, deliberated over। क्या संदीप, सी तुम्हें सी लग रहा है क्या? कन्वर्स्ड, कन्वर्स नहीं होगा यार। सेंटेंस भी अच्छे लग सकते हैं, तो सेंटेंस कौन सा अच्छा लग गया तुम्हें? 15th वाला का सी वाला लग गया क्या सही? कन्वर्स नहीं होगा। इट शुड बी ए, लग रहा था, हाँ लग रहा होगा। तो डेलिब्रेटेड इज फाइन, डेलिब्रेटेड ओवर, इस तरीके से बोलेंगे वैसे। एंड गिव मी सेकंड।
ठीक है, तो इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन, इससे लिख लो साथ में अगर इस तरीके का कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत भी तो। ठीक है, तो डेलिब्रेटेड ओवर मींस एक तुमने टू कंसीडर बोला था, टू कंसीडर और टू डिस्कस, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कन्वर्स के साथ तुम नॉर्मल ऑन ही लगाते। चलिए तो लेट्स कीप इट टिल हियर। समझ में आ गया 15th वाला सबको? Yes, sir. संदीप तो कुछ ही बोल के रख दिया सेंटेंस में। क्या रिया क्लियर है? Yes, sir. फिर आप Yes, मुझे प्रतिभा। इग्नोर करते हो। किसे? राइट। अब सही तो सब लोग बोलना शुरू कर दें ऐसे, जैसे किसी का अगर कमेंट ना दिख पाए उसमें सब लोग एक तरफ से। तो चलो नाइस, ठीक है, तो Thank you, इसका हो sir. सके। चलिए आई विल शेयर दिस एक्सरसाइज प्रतिभा, और व्हाट्स इट इन बिफोर डिस्कस, sir. कंसीडर। डिस्कस से पहले लिखा है मैंने कंसीडर। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू गाइस, ओके, टेक केयर, और तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और यस, ओके, बाय बाय।